हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आर टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो नाश्ता बनाने वाले हैं, इस नाश्ते में आपको 3 फ्लेवर का टेस्ट आएगा। ये नाश्ता बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। झटपट बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे घर आए गेस्ट के लिए भी बनाकर इन्हें खिला सकते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको पहले से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से इस नाश्ते को आप रेडी कर सकते हैं और गर्मा गर्म घर वालों को सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम के समय कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बिल्कुल यकीन है इस रेसिपी को देखने के बाद आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए फटाफट से हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पालक ली है और यदि इसे कप से नापेंगे तो ये बारीक कटी हुई 2 कप पालक है, जिसे मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे एक प्याज। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का एक प्याज लिया है, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस में कट किया है। तो आप जब भी ये रेसिपी बनाएं तो प्याज को इस तरह से स्लाइस में ही कट करें। तो इसे हम इसके अंदर डालेंगे। साथ ही में हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हम हल्का सा क्रश करके डालेंगे। एक चम्मच डालेंगे नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हींग का। फिर डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। साथ ही में डाल देंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच डाल देंगे हम सौंफ। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से 1 कप बेसन लिया है। यदि हमें जरूरत लगी तो बाद में हम और यूज करेंगे। अभी हम यहाँ पर 1 कप बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि हम एक साथ ढेर सारा बेसन डाल देंगे तो उसमें सिर्फ बेसन बेसन का टेस्ट आएगा। जो हमने पालक प्याज डाला है इसका स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए हम बेसन का यूज यदि हमें लगेगा कि जरूरत है तो हम और डालेंगे। अब इस रेसिपी को हम थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप सूजी यानी कि रवा। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, तो आप भी बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करें। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस लें और फिर उसका यूज करिएगा। सूजी को रवा भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अपने हाथों की हेल्प से इस तरह से हम पालक प्याज के अंदर इस तरह से सारे मसाले को कोट कर देंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। यदि हमें ऐसा लगेगा कि बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से पालक और प्याज के अंदर कोट कर लिया है। ये देखिए, तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि और बेसन डालना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगे कि बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच बेसन और डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसका एक बैटर लगाएंगे। तो बैटर एकदम ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही एकदम ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये पालक से बनी रेसिपी फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे सुबह शाम की चाय के साथ खा सकते हैं या अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो भी आप इन्हें बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का आपको यहाँ पर बैटर लगाना है और मैंने यहाँ पर इतना बैटर लगाने के लिए आधा कप के ऊपर थोड़े पानी का इस्तेमाल किया है। अब इस बैटर को हम ढक करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो बैटर है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का कच्चा आलू लिया है, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। तो इसके ऊपर हम कुछ मसाले डाल देते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं। आधी चम्मच के करीबन मैंने लिया है। दोनों साइड हमें इस तरह से अच्छी तरह से इसे स्लाइस को मसाले में कोट करना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब सभी को हम अच्छी तरह से इस तरह से मसाले में कोट कर लेंगे ताकि जब ये आलू का यूज करें तो ये आलू में भी बढ़िया सा टेस्ट आए। यहाँ पर आपको खास बात का ध्यान रखना है कि जो आलू की स्लाइस है उसे आपको पतला ही काटना है, मोटा बिल्कुल नहीं काटना है। ये देखिए मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ कि आलू की कटिंग की थिकनेस आपको कितनी रखनी है। ये देखिए इससे ज्यादा मोटा नहीं रखना है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर 10 मिनट भी हो चुके हैं। जो ये बैटर है ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। एक बार इसको हम चम्मच से अच्छे से चला देते हैं। तो चलिए अब हम ये नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम मिश्रण अपने हाथों में लेंगे इस तरह से, और जो हमने स्लाइस में इस तरह से मसाले लगा के रखे हैं तो आलू की एक स्लाइस को उठाकर हम इसके बीच में रखेंगे इस तरह से।
और इस तरह से हम इसे बैटर में कवर करेंगे। और अब हम इसे डायरेक्ट तलने के लिए तेल में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल गर्म हो गया है, तो इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे इसे। और इसी तरह से हम सारी स्लाइस के अंदर बैटर को इस तरह से कोट करके डाल देंगे। आपने नॉर्मली पालक के पकोड़े तो बनाकर खाए होंगे, लेकिन आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिए। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। इसमें प्याज, पालक, आलू सभी का टेस्ट आपको आएगा। मैंने अपने घर में बनाकर खाया था, मुझे बहुत ही टेस्टी लगे थे, इसलिए ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसलिए मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर आपको जो आलू की स्लाइस है उसे पतला ही कट करना है और ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं डालिएगा। अब इन्हें हम हल्का सा फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। अब ये हल्के हल्के से फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें हम पलट देते हैं। जब आप इन्हें तेल में डालें तो तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से पलटते हुए आप इन आलू पालक के पकोड़ों को पकाइए। एकदम गरम तेल में बिल्कुल नहीं डालिए, नहीं तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर से जब हम इसे खाएंगे तो ये खाने में कच्चे लगेंगे। आपने प्याज के पकोड़े खाए होंगे, आलू के पकोड़े खाए होंगे, पालक के पकोड़े भी आपने खाए होंगे, लेकिन हमने इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके ये पकोड़े बनाए हैं, जिससे कि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप एक बार इन्हें बनाकर ज़रूर खाइएगा। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो बाकी सारे पकोड़े खाना भूल जाएंगे। आप इन गर्मा गर्म पकोड़ों को अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे कोई भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप इन्हें ऐसे भी खाएंगे तो भी ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो आप देख सकते हैं जो पकोड़े हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इनमें बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इन्हें हम तेल से निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए इस तरह से पैन के ऊपर रोक के रखेंगे, ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा तेल है वो पैन में ही चला जाए। वाह, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से घर पे कोई भी गेस्ट आ जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए, तो फटाफट से आप इन पकोड़ों को बनाकर उन्हें खिलाएं। तो इसी तरह से हम सारे पकोड़ों को बना लेंगे। तो मैंने सारे पकोड़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। गैस को कर देंगे हम बंद। तो देखा ना आपने, बिल्कुल नए और अलग तरीके से इस पालक आलू पकोड़े की रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं। तो फिर मिलेंगे हम मजेदार सी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।